प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीओटी और बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में, जिसमें आपको मैं कुछ इन सब कोर्सेज की एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड 5 कोर्सेज को लेकर, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बी आर्ट्स प्लस सोशल और बीएससी नर्सिंग को लेकर ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहा है, जिसमें आपका एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और जिसमें आप 10 अक्टूबर तक 20% का डिस्काउंट ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके रिकॉर्डिंग एक वीडियो डिटेल में सब कुछ समझाया गया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख के एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने इन सभी कोर्सेज के बारे में, और मैं जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हूँ सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 कोर्सेज हैं यहाँ पर, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीओटी मतलब बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बीपीटी मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। मैं आपको बता दूं कि चारों एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है कि चारों कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम वो अलग अलग होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम एक ही होता है, बस आपको फॉर्म में एक प्रायोरिटी अपनी सेट करनी पड़ेगी कि पहले बीएससी नर्सिंग, देन बी फार्मा, देन बीपीटी, देन बीओटी, या जैसा आप चाहें। ठीक है, बस आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी, फॉर्म भी एक भरना है, एग्जाम भी आपको एक ही देना है, मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी और जैसा उसमें फिर काउंसलिंग होती है कि अलग अलग आप काउंसलिंग कराएंगे, बीएससी नर्सिंग के अलग, बीपीटी बीओटी के अलग, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका जो बीएससी नर्सिंग है ये बीएचयू में आईएमएस के अंतर्गत कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ये आपका चलता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स, जो कि आपका 4 साल का ये कोर्स होता है। बात करें अगर बी फार्मा की, तो ये आपका फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के अंतर्गत चलता है और ये कोर्स जो है ये राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलता है। ठीक है, और बीओटी बीपीटी ये आपका जो कोर्स है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में ये आप दोनों कोर्सेज चलते हैं। बी फार्मा भी आपका 4 साल का ही होता है, लेकिन बीओटी और बीपीटी आपका 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपके 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, ये हुआ जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। इसमें 2 चीजें आती है, एक एज और एक आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो एज होता है आपका 17 साल से 25 साल तक, मतलब मिनिमम आपकी एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। लेकिन कब तक? ये आपका 31 दिसंबर 2020 को आपकी एज जो है वो कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए और आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब आप बायो ग्रुप के आप होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं आपके 12th में होने के लिए। और उसी 12th के परसेंटेज भी होती है, जिसमें आपका जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 50% आपके 12th में होने चाहिए। और ये जो आपके 50% मार्क्स हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट के मार्क्स का एग्रीगेट जो परसेंटेज बनेगा वो आपका 50% होना है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और आपका ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए 40% होना चाहिए। ठीक, ये हुआ अगर आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी है तो आप इन सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगली चीज होती है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो अगर मैंने अलग अलग लिख दिया है। सबसे पहले बात करें अगर बीएससी नर्सिंग में टोटल 60 सीट्स हैं और 60 में से जनरल की 30, ओबीसी की 16, एससी की 9 और एसटी की 5 सीट्स हैं। ऐसे ही बी फार्मा की बात करें, बी फार्मा में टोटल 30 सीट्स हैं और जिसमें जनरल की 15, ओबीसी की 8, एससी की 5, एसटी की 2 सीट्स। बात करें बीपीटी और बीओटी की, बीपीटी और बीओटी की 20-20 ईच है, मतलब 20 बीपीटी की है और 20 बीओटी की सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 10, ओबीसी की 5, एससी की 3 और एसटी की 2। एक चीज याद रखिएगा, बीपीटी की केस में एसटी की सीट्स जो होती हैं वो 1 साल 1 होती है और 1 साल 2 होती हैं, मतलब इसको कहा जाता है कि 2 कभी 1 सीट्स होगी और कभी 2 सीट, मतलब अल्टरनेट ईयर्स में। जैसे मान लीजिए इस साल अगर 1 सीट आएगी तो अगले साल 2 सीट्स होंगी एसटी की, बीपीटी के केस में। ठीक, ये रहा नंबर ऑफ सीट्स। अगला हम बात करें क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर की, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और जो आपका पेपर होता है ये पेन पेपर मॉक टेस्ट होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक चीज याद रख लीजिएगा, जो आपका पेपर होगा उसका जो सेंटर होगा वो बीएचयू का कैंपस ही रहेगा। ठीक, 100 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे, हर एक क्वेश्चन
पे सही करने पर आपको +4 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब आप सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पेपर में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बॉटनी और चौथा आपका जूलॉजी। अब इसमें से हर एक सेक्शन आपका 25 क्वेश्चन का होता है, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता दिया, अगर +4 मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके सही करने पर +4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपका पेपर जो हो जाएगा वो 400 मार्क्स का हो जाएगा। और इसके लिए जो आपको टाइम है वो आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर 400 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से, ठीक। अगला होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आपके जो ये रिटन टेस्ट हो रहा है, जो आपका ये एग्जाम हो रहा है, इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। वो होता क्या है कि आपका 50% होता है फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपका ये 40% मार्क्स होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इतने मार्क्स सिक्योर करेंगे तब आप एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होने का ये मतलब नहीं है कि आपका सीट फिक्स हो जाएंगे। सीट फिक्स होगी कब आपकी, जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, मतलब जब आप कट ऑफ को क्रॉस करेंगे। तो ये सिर्फ ऐसा होता है कि अगर आप इतने मार्क्स भी सिक्योर नहीं करेंगे तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। आपको जो एडमिशन प्रोसेस होता है, जो आपके प्रवेश की प्रक्रिया होती है, उससे आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना मार्क्स तो आपको मिनिमम लेकर आना ही आना है, ठीक है। अगला होता है मोड ऑफ सिलेक्शन। कैसी सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात है, मेरिट बेसिस होगा। जैसे दुनिया के सारे एग्जाम में सिलेक्शन होते हैं वैसे यहाँ पर भी होगा। कट ऑफ को क्रॉस करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट्स की, आता है कि सर एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब चीजें होती हैं। तो देखिए सबसे बेसिक चीज आपकी फॉर्म कब आएगा, तो आपका जो फॉर्म होता है वो अप्रैल के महीने में आता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, मोस्ट प्रोबेबली आपके मिड अप्रैल तक तो आ ही जाएगा, मतलब 15 अप्रैल तक फॉर्म आ ही जाएगा। एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम है ये आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून में होता है, मतलब आपके 10 जून 12 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी आपका जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में, मतलब आपका मान सकते हैं लगभग 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट पक्का जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सब बहुत बात की बातें हो गई, उसको हम लोग बाद में ही करेंगे। बाकी आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यूज और हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहें। बात करें अगर हम लोग फी स्ट्रक्चर की, तो जो फी स्ट्रक्चर है वो आपका बीएससी नर्सिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग का ये जो फीस मैंने लिखा 2381 रुपए, ये आपका है फर्स्ट ईयर का। और इसी के मतलब इतने के अराउंड आगे भी मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में इतनी फीस रहेगी। तो 2381 रुपए बहुत ही नॉमिनल फीस है। और बाकी इसमें आपका बी फार्मा की जो फीस है वो लगभग आपके 10,000 के अराउंड होती है, वैसे ही आपकी बीओटी और बीपीटी की भी रहती है, ठीक। आगे एक चीज जान लीजिए कि आप बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी आपको अगर ऑफिशियल न्यूज चाहिए, कोई भी नोटिस चाहिए, उसके लिए आप जो आईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in/ims, इस वेबसाइट को आप फॉलो करिएगा। इसमें न्यूज/नोटिस सेक्शन में जरूर जाते रहिएगा, वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी हम लोग भी अपने चैनल पे हर एक न्यूज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको इसमें क्या सिलेबस होता है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी क्या सिलेबस होगा, वो आपको आशुतोष सर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस, बीएससी नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज हैं सबका एंट्रेंस एग्जाम एक ही है, तो इन सभी के ऑनलाइन क्लासेस जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और पिछले साल भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया था और इस साल भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और इसकी जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें मैं आपको सर्विसेज बता देता हूँ थोड़ा, बाकी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया गया उसमें हर एक चीज डिटेल बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर साथ पीडीएफ शीट्स भी आपको मिलेंगी, उस पीडीएफ शीट से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों को उसमें आपको डाउट सेशन भी होगा, जिसमें आपके जितने भी लेक्चर्स और पीडीएफ शीट्स में डाउट्स होंगे वो सब क्लियर किए जाएंगे। बाकी आपको समय समय पर स्ट्रेटेजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो ये सब भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो हमारी कोर्स की फीस है वो हमारी है 2500 रुपए, लेकिन अभी 10 अक्टूबर तक आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब आप 2000 फीस पे करके जो फीस हमारी है वो www.bhul.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, उससे आप पेमेंट करके हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। पूरा डिटेल में प्रोसेस अगर आप देखेंगे
तो आपको बताया गया है वीडियो में, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो आगे भी ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।